हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहने वाला है किसको हो रही है आपसे जलन। तो कौन है ये, दोस्त हैं आपके या हैं दुश्मन, यही सब देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से कि आखिर में ये जल क्यों रहे हैं आपसे और ये आपके कहीं आस्तीन के सांप तो नहीं या आपके जो दुश्मन बन बैठे हैं कहीं वो तो नहीं। यही सारा कुछ जानने की कोशिश करेंगे और डिवाइन गाइडेंस रहती है, तो वीडियो के एंड तक रहें और देखें कि ईश्वर आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में बहुत सारी उलझनें हैं, दुविधाएं हैं, प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे हैं, तब आप कार्ड रीडिंग करा सकते हैं। और जो पर्सनल रीडिंग होती है वो फ्री नहीं है, एक फ़ीस है निश्चित आपकी एनर्जी को पिक करने की। तो आप लोग व्हाट्सएप नंबर है, ये व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पे कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। बता दूँ कि ये जनरल रीडिंग है, जैसा कि हर बार मैं बताती हूँ। आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं, उसी हिसाब से आप देखें। जितना आपसे रेजोनेट होता है वो तो आपके लिए हो सकता है। ओके, तो ये मेल फीमेल दोनों के लिए है। पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करिए, एनर्जी को सेंड करिए और जब आप कमेंट्स करते हैं तो मेरा हौसला और बुलंद हो जाता है रीडिंग करने का और आपकी एनर्जी को मैं अच्छे से पिक कर पाती हूँ और ये रीडिंग आपके लिए हो पाती है। तो कार्ड जैसा कि मैंने बोला पहले ही शफल कर लिए हैं। तो यहाँ पर कार्ड की अगर मैं बात करूँ तो कितने ही कार्ड ऐसे निकल के आए हैं जिसमें जलन का कारण बिल्कुल नज़र आता है। तो ये कोई और नहीं, जलने वाले आपके ही दोस्तों में से मुझे दिखाई देते हैं जो कि बहुत आपसे संपर्क में हैं। देखो, बहुत ज़्यादा संपर्क है इनसे। आप अपने बहुत सारी बातों को शेयर करते होंगे, बहुत तमाम तरीके की आपकी बातें हो जाती होंगी, आप लंबी लंबी बात भी करते होंगे, यहाँ तक कि आप भविष्य में क्या चाहते हैं, प्लान करते हैं, वो सारा कुछ इस इंसान को आप बता देते होंगे। ये पर्सनी कोई भी हो सकता है क्योंकि यहाँ मेल फीमेल दोनों की यहाँ पर रीडिंग की जा रही है। ये दोस्तों में से आपके कोई भी दोस्त हो सकते हैं जिनको आप बहुत ज़्यादा मानते हैं, जिनसे आप बहुत सारी बातें करते हैं अपनी शेयर, लेकिन ये जो इंसान है वो आपसे मन ही मन बहुत चलते हैं, बहुत कुड़ते हैं। देखो, यहाँ पे घर परिवार के उतने व्यक्तियों की एनर्जी तो नहीं आ रही है कि आपके घर से, बिल्कुल जो घर के लोग होते हैं उनमें से किसी की एनर्जी नहीं है यहाँ पर कि वो आपसे जलते हैं। लेकिन हाँ, ये मित्रता जो आपकी है यहाँ पर जलन मुझे बहुत दिख रही है। तो ये जो भी हैं आपसे बेहद जलन की भावना रखते हैं, कभी आपका भला नहीं चाहते, अंतरात्मा से हमेशा ही ये मैनिफेस्ट करते हैं कि आपके साथ बुरा हो। तो बुरा तो हुआ है, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि बुरा तो आपके साथ हुआ है, कुछ ना कुछ ऐसी आप एनर्जी से गुजरे हैं, क्योंकि टावर का कार्ड ही बता देता है कि आपने कोई ऐसा रिश्ता खोया जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा प्यार था, बहुत आप लगाव रखते थे, कहीं ना कहीं आप पूरी तरीके से टूट गए हैं। कोई रिश्ता आपने ऐसा गंवा दिया अपने जीवन से जिसके दुख से आप उभर नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये जो भी हैं आपके दोस्त बन के रहने वाले, ये बहुत खुश हो रहे हैं आपके जीवन के इस टावर मोमेंट से, क्योंकि आपको तो ये हमेशा से दुखी देखना चाहते थे, आपको हमेशा से ये रोता धोता देखना चाहते थे। लेकिन आपके मुंह पर इतने सगे बनना, इतने अपने बन जाना, इतना हद से ज़्यादा प्रेम दिखाना, मुझे तो एक चीज़ समझ नहीं आती है। दो तीन चीज़ें हैं मुझे सच में समझ नहीं आती है। एक तो लोगों का ये बर्ताव कि इतना मीठा बन कैसे लेते हैं। दूसरा, एक जो रेप केस होते हैं, मुझे दिमाग से बहुत टेंशन हो जाती, बहुत मैं डिप्रेशन जैसा फील करती हूँ। कभी कभी ये सोचती भी हूँ कि क्यों ईश्वर, जब सब कुछ करने मैं हूँ, देखो इसी अध्यात्म में हूँ, इसी लाइन में हूँ, मैं भी समझती हूँ कि सब करने वाले ईश्वर, सब कर्मा का खेल है। लेकिन जब रेप केस की वीडियोज़ आते हैं या सामने खबर आती है, तब मैं ये सोच में पड़ जाती हूँ कि ईश्वर ऐसा क्यों, इतना बुरा, इतना क्या कर्म आया कि इतना फेस किया जाए। तो वहाँ पर मुझे बहुत चीज़ बिल्कुल समझ में नहीं आती है, जबकि मैं इसी क्षेत्र में हूँ, मैं दूसरों को समझाने की कोशिश करती हूँ। लेकिन दो चीज़ें मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती, एक गद्दारी, दोस्त के भेष में बसे हुए भेड़िए, दूसरा रेप केस। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि ऐसी क्या मर्जी इसमें ईश्वर की है। बड़ा ही दुखद हादसा रहा और मैं उस दुखद हादसे से उभरी नहीं। सुन के वीडियो देख के जो कोलकाता ट्रेनिंग
जो डॉक्टर का वो आ रहा है, बार बार मेरे सामने वो वीडियो आ जाती है और मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ। वो सब मैं हालांकि सुना, उसके बाद से मैं हटाती ही जाती हूँ उन वीडियोज़ को, लेकिन बड़ा ही तकलीफ़, एक वो ही नहीं कितने ही कांड, कितने ही केस अपने यहाँ देखने को मिलते हैं। देखो आज रीडिंग हो रही है, इस बीच में मुझे कहना पड़ रहा है क्योंकि मेरा मन बहुत दुखी हो गया। बहुत टाइम से मैं बहुत परेशान, जब से ये खबर पड़ी है, सुनी है, तो बड़ा मन दुखी हुआ। और ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करती हूँ, हे ईश्वर ऐसा कुछ किसी के साथ ना करे, भगवान रक्षा करो प्रभु। इतना क्या समझ नहीं आता। चलो इस बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहती, यहाँ पर बहुत बात हो गई। तो ये जो मीठा बन बन के आपको दिखाते हैं, ये जो दोस्त के भेष में छुपे हुए हैं, ये बिल्कुल आपके दुश्मन ही कह लीजिए हैं। तो ये आपसे बेहद जलन रखते हैं और ये मन ही मन खुश हो रहे हैं। जो आपके जीवन में टावर मोमेंट गुजरा है, जो भी घटनाएं आपके जीवन की हुई हैं, जिससे आप टूटे हैं, बिखरे हैं, आपने किसी अपने को खोया है, किसी प्यार को खो दिया, किसी लब्बन के चले जाने से आप बहुत मायूस हैं। एक अकेलापन, एक सन्नाटा सा पसर गया है आपकी ज़िंदगी में, जो कि ख़त्म नहीं हो रहा है। अकेलापन, देखो कभी कभी हम किसी एक व्यक्ति से इतने जुड़ जाते हैं कि उसके जाने से हमारा पूरा जीवन ही सूना हो जाता है। तो यही मुझे दिख रहा है कि आप इतना जुड़ाव और लगाव रहा इस व्यक्ति के जाने से, आपका दिल टूट गया और आपके जीवन में एक सूनापन सा हो गया, एक सन्नाटा सा पसर गया है आपके जीवन में। तो ये जो शांति, सुकून की आप खोज कर रहे हैं या ईश्वर की तरफ आप झुक रहे हैं, यही कारण है कि आप बहुत अपने आप को बहुत अकेलापन और तकलीफ़ से गुजरते हुए देख रहे हैं। बहुत दर्द में आप गुजर रहे हैं, लेकिन ये जो आपके दोस्त हैं, ये बहुत तकलीफ़ आपकी देखकर खुश हो रहे हैं, क्योंकि इनको तो जलन होती थी आपकी हंसी से, आपकी खुशी से, आपकी पर्सनैलिटी से, हर चीज़ से इनको आपसे जलन और कुड़न होती थी। आपके जीवन का ये प्यार जो है बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। ये कोई भी हो सकते हैं या हो सकती हैं, जो आपके जीवन का प्यार, आपके जीवन के सुकून, आपके जीवन के सुख को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं। तो बड़ा ही मुझे तकलीफ़ हो रही है ये जान के। बताइए, आप इन पे इतना भरोसा करते हैं, इतना ट्रस्ट करते हैं, अपने दिल को खोल के रख देते हैं, सारी चीज़ों को बता देते हैं, लंबी लंबी आपकी इनसे बातें भी हो जाती होंगी, और बड़ा ही हमदर्दी का दिखावा करना, बहुत ही आपके सगे बन जाना, ऐसा मुझे फील हो रहा है यहाँ पर, जो मेरे कार्ड कह रहे हैं। अब ये कोई भी आपके दोस्त हो सकते हैं, उनको आप समझ के सावधान रह सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो डिवाइन आपसे यही कह रही है कि किसी से हद से ज़्यादा आपको नहीं जुड़ना है, किसी से भी बहुत ज़्यादा प्यार नहीं करना है, क्योंकि आप जिससे भी लगाव ज़्यादा करते हैं वहाँ बंधन टूटने ही होते हैं, उसको आप खो देते हैं। क्योंकि यहाँ संसार में आप किसी से जुड़ने नहीं आए हैं, आप यहाँ पर रिश्तेदारी खेलने नहीं आए हैं, पर समाज को बनाने के लिए, एकजुट करने के लिए सारे रिश्ते ईश्वर ने बनाए हैं। उन रिश्तों का कर्तव्य आपको निभाना है। आपके जो कर्माज पूर्वजन्म के हैं उनको कंप्लीट करना है। जिन्होंने जो कर दिया आपके साथ, उनका बदला आपको देना है, या वो आपके साथ वो बदला चुकाने आए हैं। लेकिन किसी से दिल से बहुत ज़्यादा लगाव जुड़ाव नहीं करना है। देखो, प्यार करने की मना नहीं है, प्यार सबसे करना है। हरि दर्शन देखना है, यानी कि प्रभु को देखना है हर इंसान के अंदर। जब हम एक मूर्ति को मार्केट से लाते हैं, उसमें तो हम भगवान की पूजा कर लेते हैं, बिल्कुल समझ लेते हैं कि ये प्रभु हैं, ये मेरे भगवान हैं, वो भाव हम ले आते हैं उस मूर्ति के लिए। मैं मूर्ति पूजन का विद्रोह नहीं कर रही हूँ, विरोध नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं खुद मूर्ति पूजन करती हूँ। तो कितनी श्रद्धा, कितनी भाव उस मूर्ति के प्रति हमें होते हैं। तो इसी प्रकार से अगर मनुष्य किसने बनाया? जो प्रकृति ने बनाया है, जिसको ईश्वर ने निर्माण किया है। क्या आप बना लेंगे किसी मनुष्य को? नहीं, चाहे जो प्रक्रिया है, लेकिन बनाया तो कुदरत ने ही है। किस तरीके से मनुष्य का आवागमन होता है, और उस इंसान को हम कितना भेदभाव में बांट देते हैं, ऊंच नीच में बांट देते हैं, विरोधी और दोस्त की श्रेणी में ले आते हैं। हम उस इंसान की कदर और केयर नहीं कर पाते हैं। मैं यहाँ उदाहरण के लिए कह रही हूँ, अगर
हर इंसान में हम ईश्वर का ही वास देखते हुए चलें, ईश्वर के ही दर्शन करें। जिस प्रकार से हम मूर्ति में भाव ले आते हैं तो हमारे रिश्ते कहीं खराब होंगे ही नहीं, हमारे जीवन की कई चीज़ें सुधार में आ जाएंगी और हम हील हो पाएंगे, क्योंकि कर्मात जो है हर रूप में आकर ईश्वर हमें भुगतवाते हैं। तो वो रूप कोई भी हो सकता है, आपके मित्र का, आपके दुश्मन का, आपके घर परिवार से कोई व्यक्ति, कोई भी हो सकते हैं जो आपका कर्माज पूरा करने आते हैं। आपने किसी के साथ अच्छा किया है तो वो आपके साथ दूना अच्छा करता है, थोड़ा सा बुरा किया है तो वो दूना बुरा करके रख देता है। तो ये जीवन का एक आधार है। तो ईश्वर कह रहे हैं प्रेम सबसे करो, प्रेम करो उस भाव से कि ईश्वर ने बनाया है इनको, इनके अंदर भी ईश्वर है, लेकिन दिल से इतना नहीं जुड़ो कि आप उसके बिना जी नहीं सकते, आप उसके बिना मर जाएंगे या आपके जीवन ही ख़त्म हो जाएगा। तो इतना जुड़ाव और लगाव आपको किसी से नहीं करना चाहिए। डिवाइन की गाइडेंस यही है कि अपने मन को संभालते हुए आपको आगे बढ़ना है, किसी पर हद से ज़्यादा भरोसा नहीं करना है। दोस्ती रखिए लेकिन एक लिमिट की। तो यहाँ पर आपको बहुत सावधान रहना है। आपसे जलने वालों की संख्या कम नहीं है, कुछ दोस्तों में से हैं, कुछ बाहर के भी लोग आपसे बहुत जलन महसूस करते हैं, क्योंकि वो आपकी तरह बन नहीं सकते और पूरी कोशिश करते हैं कि वो आपके जैसी ज़िंदगी और लाइफ को जिएं, क्योंकि आपके जीवन में तमाम तरीके की मुश्किलें आई हैं, हर तरीके की आपने मुश्किलों को झेला है, लेकिन फिर भी आपके होठों पे जो मुस्कुराहट है, जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपकी पावर है, उसको देखकर बहुत जलन होती है, क्योंकि लोग नहीं चाहते आप असलियत में हंस सकें या खुश रह सकें। तो आपको इन लोगों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, खुश रहना है, मस्त रहना है, आगे बढ़ते जाना है। ईश्वर हमेशा आपके साथ हैं। तो ईश्वर का जिसके ऊपर हाथ होता है उसको तो किसी से डरने की ज़रूरत ही नहीं होती है। और सॉन्ग भी है पुरानी मूवी का, यार जलने वालों को जलाएंगे, और हम तो आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़िए, खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूवर्स।